खबर वाराणसी से आ रही है, जहां काशी सुमेरु पीठ डुमराव बाग कॉलोनी 80 में अखाड़े के 99 वर्षीय वरिष्ठ तपस्वी अखाड़ानंद तीर्थ के देह त्याग के उपरांत षोडशी कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा, साधु संगोष्ठी एवं दंडी स्वामियों के भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जगत गुरु शंकराचार्य काशी सुमेरु पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संत महात्माओं, दंडी स्वामियों, साधु संतों एवं श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर तपस्वी अखाड़ानंद तीर्थ को श्रद्धांजलि अर्पित की। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि अखाड़ानंद तीर्थ का संपूर्ण जीवन तप, साधना, त्याग और सनातन धर्म के प्रति समर्पण का अनुपम उदाहरण रहा। उन्होंने अपना पूरा जीवन आध्यात्मिक साधना एवं धर्म सेवा में समर्पित किया। उनका देहावसान संत समाज और सनातन परंपरा के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि संतों का शरीर नश्वर है, लेकिन उनकी तप, ज्ञान, संस्कार और आध्यात्मिक विचार सदैव समाज का मार्गदर्शन करते रहते हैं। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। हजारों की संख्या में साधु संत आए हैं आश्रम में। क्या है गुरुजी, क्या कहेंगे विशेष? चित्रकूट धरा के और जूना अखाड़ा से हमारे पूर्व में रहे, फिर वो डंडी बन गए यहाँ मुच्छू भवन में, और सुमेर पीठ में लगभग 15 वर्षों से उनका निवास था। अखंडानंद तीर्थ, जिन्होंने चित्रकूट और नैमिष, कुछ समय ब्रज और लगभग 10 वर्ष उन्होंने जूनागढ़ गिरनार में, जहाँ गोरखनाथ की मूर्ति के आगे, अम्बा जी के आगे उन्होंने, जहाँ कमंडल कुंड कहा जाता है, वहाँ उन्होंने तप किया, उपासना किया और साधना किया। 1 जुलाई 2026 को लगभग 10 बजे वो बनारस आते हैं और यहाँ रूम में प्रवेश किए हैं। 50-100 ग्राम गंगा जल पिया होगा और उसके बाद पद्मासन लगाते हैं और अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। तो सन्यास की जो परंपराएं हैं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता का यहाँ पारायण किया गया। और जो षोडशी है, सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं। तो जो 10 नाम के हमारे यति हैं, गिरि, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, आश्रम, तीर्थ और सरस्वती, उनका जब अंतिम षोडशी भंडारा होता है, इसलिए उसका नाम षोडशी, 16 संस्कारों का निरूपण भगवान व्यास ने किया है। इसलिए षोडशी भंडारा श्रद्धांजलि सभा किया जाता है और उसमें उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और साधना का यहाँ निरूपण, वर्णन किया गया। 3 बजे जगकर अखंडानंद महाराज गंगा जी में जाते थे। कभी कभी 11 बजे रात को यहाँ से निकलकर 3 बजे तक हरिश्चंद्र घाट में वेदी में बैठकर साधना करते थे, उपासना करते थे, गंगा जल का सेवन करते रहे और अपने पंच भौतिक शरीर का वो छोड़ दिए। उनकी ज्ञान, उपासना, साधना दुनिया के लिए अनुकरणीय है। त्यागमय जीवन रहा। केवल जिनको चेला बनाते थे 1 रुपये दक्षिणा के रूप में लेते थे और उनसे कोई पैसा नहीं ले। उनका पूरा जीवन त्यागमय रहा, साधनामय रहा, उपासनामय रहा। हाँ, तो आज उनकी जो आत्मा हम लोगों के बीच में नहीं है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से वो अपने सत्यलोक को प्राप्त करें। ऐसे विश्वेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, उनको सामीप्य, सालोक, सायुज्य मुक्ति प्रदान करें। और इस साधुओं के यहाँ दुख नहीं, लेकिन जो उनके भक्त हैं, गृहस्थ, उनको दुख है। उनके जीवन में दुखों से निवृत्ति मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो, संसार में सनातन का वर्चस्व, प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, सनातन द्रोहियों को इस धरा से समूल उन्मूलन हो, विनाश हो। सनातन ही दुनिया में शांति, सद्भाव, एकता का आधार है। विश्व पटल में विश्व युद्ध की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर दुनिया के लोग सनातन की विचारधारा, सनातन ग्रंथों को अपने जीवन में अपनाएं, तो विश्व से नफरत, हिंसा, कटुता और घृणा का अंत होगा। वसुदैव कुटुंबकम का संचार होगा। तब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्।
महाराज जी जगन्नाथ यात्रा के पूरे विश्व में सनातन प्रेमियों के लिए खुशखबरी, क्या कहेंगे गुरु जी? हमारी आस्था श्रद्धा आज भगवान जगन्नाथ का पूरी और भारत के विभिन्न प्रदेशों जनपदों में आज रथ यात्रा भगवान कल अस्वस्थ होने के बाद 15 तारीख को स्वस्थ होते हैं और सायंकाल निकलकर यात्रा करते हुए अपने संबंधी के घर में जाते हैं और भक्तों में एक उल्लास उमंग का जो वातावरण है, प्रकृति में जहाँ मतलब गर्मी है वहाँ वरुण भी भगवान जगन्नाथ को स्नान कराते हैं। जहाँ जगत में मतलब ताप का संताप मिटता है, भक्तों के अंदर जो उत्साह है वह रथ यात्रा मेला पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय हो। श्रद्धा आस्था का ये मेला चराचर जगत में श्रद्धालुओं की आस्था श्रद्धा उनकी पूरीति हो, शांति हो और भारत के शत्रुओं का समूल विनाश हो, ये भगवान जगन्नाथ के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। रथ यात्रा में जाएं तो शांति से जाएं, सद्भाव से जाएं और वहाँ कोई अशांति उत्पन्न नहीं करें। भगवान का जगन्नाथ के काल में अगर दर्शन पूजन रथ यात्रा में किया जाता है तो मनुष्य की 10 विध कामनाएं पूर्ति होती हैं, इच्छाओं की पूर्ति होती है और जो टेंशन में है भगवान को एक भी पुष्प अर्पण कर देता है तो उनका ब्रेन बिल्कुल शुद्ध सात्विक निर्मल हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है और इच्छाओं की पूर्ति का आधार